एक राजा था। उसने एक सपना देखा। सपने में उससे एक साधु कह रहा था कि बेटा, कल रात को तुम्हें एक जहरीला सांप काटेगा और उसके काटने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। वो सांप उस पेड़ की जड़ में रहता है और वो तुमसे पिछले जन्म की दुश्मनी का बदला लेना चाहता है। फिर सुबह हुई, राजा सोकर उठा और सपने की बात अपने बॉडीगार्ड्स को की और उनसे पूछने लगे कि इसका क्या उपाय करना चाहिए। इसे लेकर सभी विचार करने लगे। फिर सोचते सोचते राजा इस निर्णय पर पहुंचा कि मधुर व्यवहार से बढ़कर दुश्मन को जीतने वाला और कोई हथियार इस पृथ्वी पर नहीं है। फिर उसने सांप के साथ मधुर व्यवहार करके उसका मन बदल देने का फैसला किया। फिर शाम होते ही राजा ने उस पेड़ की जड़ से लेकर अपने पलंग तक फूलों का बिस्तर बिछवा दिया, खुशबू वाले जलों का छिड़काव करवा दिया, मीठे दूध के कटोरे जगह जगह पर रखवा दिए और सेवकों से कह दिया कि रात को जब सांप निकले तो कोई भी उसे किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाने की कोशिश ना करे। फिर रात को सांप अपनी बांबी से बाहर निकला और राजा के महल की तरफ चल पड़ा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, अपने लिए की गई स्वागत व्यवस्था को देखकर आनंदित होता गया। कोमल बिस्तर पर लेटता हुआ, अच्छी खुशबू का आनंद मानते हुआ, जगह जगह पर मीठा दूध पीता हुआ वो आगे बढ़ता गया। अब सांप में जो क्रोध था वो शांत होने लगा। जैसे जैसे वो आगे चलता गया वैसे वैसे उसका क्रोध कम होता गया। राजमहल में जब वो प्रवेश करने लगा तो देखा कि दरबार के आगे पहरेदार यानी बॉडीगार्ड खड़े हैं, परंतु उन्होंने सांप को जरा सा भी नहीं छेड़ा। ये सब नजारा देखकर सांप का गुस्सा अब बिल्कुल ठंडा हो गया। राजा के अच्छे व्यवहार ने उसे मोह लिया और सांप में प्यार उभर आया। सांप तो राजा को काटने चला था, पर अब उसके लिए अपना ये काम करना मुश्किल हो गया था। वो सोचने लगा कि मैं उस पवित्र राजा को कैसे मारूं जो दुश्मनों के साथ भी ऐसा मीठा व्यवहार करता है। मैं उसे काटूं तो कैसे काटूं? ऐसे सवाल उसको परेशान कर रहे थे और वो दुविधा में पड़ गया। अब राजा के पलंग तक जाने तक सांप का प्लान पूरी तरह से बदल गया। फिर सांप राजा के पलंग तक गया और उसने राजा से कहा, राजा, मैं अपने पिछले जन्म का बदला लेने के लिए तुझे काटने आया था, लेकिन तेरे अच्छे व्यवहार ने मुझे हरा दिया। अब मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे व्यवहार के लिए तुम्हें अपना कीमती रतन दे रहा हूँ। ये लो, रखो कीमती रतन अपने पास। इतना कहकर सांप मणि राजा के सामने रखकर वापस चला गया। शिक्षा दोस्तों, ये कहानी नहीं, जीवन की सच्चाई है। अच्छा व्यवहार कठिन से कठिन कामों को सरल बनाने का उपाय रखता है। यदि व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है तो वो सब कुछ पा सकता है जो पाने की वो हार्दिक इच्छा रखता है। तो दोस्तों, ये थे आपके सामने एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है, ये कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और स्टोरी में।